ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। बोलो श्री हनुमान जी गुरु महाराज की जय। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री जगदम्बिकाय नमः। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं तथा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंध के अध्याय 15 और अध्याय 16 की पावन और पवित्र कथा। आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के अध्याय 15 की कथा, जिसमें विडालाख्य और असीलोमा का रणभूमि में आना, देवी से उनका वार्तालाप और युद्ध तथा देवी द्वारा उनका वध करने की ये पावन कथा हम आपको सुनाएंगे। इसी के साथ आज हम 5वें स्कंद के अध्याय 16 की कथा भी आपको सुनाएंगे, जिसमें महिषासुर का रणभूमि में आना तथा देवी से प्रणय याचना करना। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की 5वें स्कंध के अध्याय 15 और अध्याय 16 की ये पावन कथा। ओम बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 5वां स्कंध अध्याय 15। विडालाख्य और असीलोमा का रणभूमि में आना, देवी से उनका वार्तालाप और युद्ध तथा देवी द्वारा उनका वध। व्यास जी बोले, उस देवी ने चिक्षुराख्य तथा ताम्र का वध कर दिया। यह सुनकर महिषासुर को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसने विशाल सेना से युक्त शस्त्रास्त्र लिए हुए तथा कवच धारण किए हुए असीलोमा, विडालाख्य आदि प्रमुख युद्धोन्मत्त तथा महाबली दैत्यों को भगवती का वध करने के लिए भेजा। वहां पर उन्होंने सिंह के ऊपर विराजमान 18 भुजाओं से सुशोभित खड्ग तथा ढाल धारण की हुई दिव्य स्वरूप वाली भगवती को देखा। तब असीलोमा दैत्यों के वध के लिए उद्यत देवी के पास जाकर विनयावनत होकर शांति पूर्वक उनसे हंसते हुए कहने लगा। असीलोमा बोला, हे देवी, सच्ची बात बताइए, आप यहाँ किस प्रयोजन से आई हैं? हे सुंदरी, इन निरपराध दैत्यों को आप क्यों मार रही हैं? इसका कारण बताइए। मैं अभी आपके साथ संधि करने को तैयार हूँ। हे वरारोहे, सुवर्ण, मणि, रत्न और अच्छे अच्छे पात्र जो भी आप चाहती हैं, उन्हें लेकर यहाँ से शीघ्र चली जाइए। आप युद्ध के इच्छुक क्यों हैं?
महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध दुख तथा संताप को बढ़ाने वाला और संपूर्ण सुखों का विघातक होता है। मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि पुष्प का भी आघात न सह सकने वाले अपने अत्यंत सुकोमल शरीर में आप शस्त्रों के आघात सहने के लिए क्यों तैयार हैं? चातुर्य का फल तो शांति और निरंतर सुख भोगना है। अतः एकमात्र दुख के कारण स्वरूप इस संग्राम को आप क्यों करना चाहती हैं? इस संसार में सुख ग्रहण करना चाहिए और दुख का परित्याग करना चाहिए। यही सर्वमान्य नियम है। वह सुख भी नित्य और अनित्य के भेद से दो प्रकार का कहा गया है। आत्मज्ञान संबंधी सुख को नित्य और भोग जनित सुख को अनित्य माना गया है। वेद और शास्त्र के तत्व का चिंतन करने वाले लोगों को चाहिए कि उस विनाशशील अनित्य सुख को त्याग दें। हे वरानने, यदि आप नास्तिक का मत स्वीकार करती हो तो भी इस यौवन को पाकर उत्तम से उत्तम सुखों का भोग करें। हे कृशोद्री, हे भामिनी, यदि परलोक के विषय में आपको संदेह हो तो इस पृथ्वी पर ही सदाचार पूर्वक रहती हुई स्वर्गीय सुख प्राप्त करने में सदा तत्पर रहें। नहीं तो शरीर में यह यौवन अनित्य है, ऐसा समझकर आपको सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे दूसरों को पीड़ित करने के कार्य का त्याग कर दें। अतः बिना विरोध के धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। इसलिए हे कल्याणी, आप अपनी बुद्धि धर्म कृत्य में लगाइए। हे अंबिके, आप हम दैत्यों को बिना अपराध के क्यों मार रही हैं? दया भाव पुरुष मात्र का शरीर है और सत्य में ही उसका प्राण प्रतिष्ठित कहा गया है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करें। हे देवी, आप दानवों के संहार में अपना प्रयोजन बताएं। देवी बोली, हे महाबाहो, तुमने जो यह पूछा है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ उसे बताती हूँ और दानव वध का प्रयोजन भी बताती हूँ। हे दैत्य, मैं सदा साक्षी बनकर सभी प्राणियों के न्याय तथा अन्याय को देखती हुई सब लोकों में निरंतर विचरती रहती हूँ। मुझे न तो कभी भोग विलास की इच्छा है, न लोभ है और न किसी के प्रति द्वेष भाव ही है। धर्म की मर्यादा रखने के लिए मैं इस संसार में विचरण करती रहती हूँ। साधु पुरुषों की रक्षा करना, अपने इस व्रत का मैं सदा पालन करती हूँ। अनेक अवतार धारण करके मैं सज्जनों की रक्षा करती हूँ। अनेक अवतार धारण करके मैं सभी सज्जन पुरुषों की रक्षा करती हूँ। जो असाधु हैं उनका संहार करती हूँ और वेदों का संरक्षण करती हूँ। मैं प्रत्येक युग में उन अवतारों को धारण करती रहती हूँ। दुराचारी महिषासुर देवताओं को मार डालने के लिए उद्यत है। यह जानकर मैं उसके वध के लिए इस समय यहाँ उपस्थित हुई हूँ। हे दानव,
मैं उस दुराचारी तथा सुरद्रोही महाबली महिष को मार डालूंगी। अब तुम इच्छा अनुसार जाओ या रुको। मैंने तुमसे यह सब सच सच बता दिया है। अतः जाकर अपने उस दुराचारी राजा महिष से कह दो, आप अन्य दैत्यों को क्यों भेजते हैं? स्वयं युद्ध कीजिए। यदि तुम्हारे राजा की इच्छा मेरे साथ संधि करने की हो तो सभी दैत्य शत्रुता छोड़कर सुखपूर्वक पाताल चले जाएं। देवताओं को जीतकर जो भी देव द्रव्य असुरों ने छीन लिया है वह सब वापस करके वे उस पातालपुरी में चले जाएं जहां इस समय प्रहलाद विराजमान है। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर असीलोमा भगवती के सामने ही महान शूरवीर बिड़ालाख्य से प्रीतिपूर्वक पूछने लगा। असीलोमा बोला, बिड़ालाख्य, देवी ने अभी अभी जो कहा है वह तो तुमने सुन लिया। इस स्थिति में हमें संधि या विग्रह क्या करना चाहिए? असीलोमा के ये वचन सुनकर बिड़ालाख्य बोला, युद्ध में मृत्यु को निश्चित जानते हुए भी हमारे अभिमानी महाराज संधि नहीं करना चाहते। समर में बहुत से योद्धा मारे जा चुके हैं। यह देखकर भी वे हमें भेज रहे हैं। दैव को टाल सकने में भला कौन समर्थ है? सम्मान की भावना से रहित, स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाले तथा सदा उनके अधीन रहने वाले सेवकों का सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। सूत के संकेत पर नर्तन करने वाले कठपुतली की भांति वे सदा प्रतंत्र रहते हैं। अतः उन महिषासुर के सामने जाकर मेरे अथवा तुम्हारे द्वारा ऐसा अप्रिय वचन कैसे कहा जा सकता है कि देवताओं के धन एवं रत्न वापस करके सभी दानव यहाँ से पाताल को लौट चलें। सदा प्रिय वचन बोलना चाहिए, किंतु वह असत्य न हो। वचन हितकारक तथा प्रिय होना चाहिए। यदि वचन सत्य होने पर भी प्रिय न हो तो ऐसी दशा में बुद्धिमान मनुष्यों के लिए मौन रहना ही श्रेष्ठ होता है। नीति शास्त्र का कथन है कि वीर पुरुषों को चाहिए कि वे मिथ्या वचनों द्वारा राजा को धोखे में ना डालें। सत्य बात तो यह है कि आदर के साथ हित की बात कहने अथवा पूछने के लिए हम लोगों को वहां नहीं चलना चाहिए। वहां जाने पर राजा महिषासुर कोपाविष्ट हो जाएंगे। यह विचार करके अब हम लोगों को यहाँ युद्ध ही करना चाहिए। जहां प्राण का संशय हो वहां स्वामी के कार्य को मुख्य मानकर मृत्यु को तृण सदृश समझना चाहिए। व्यास जी बोले, इस प्रकार विचार करके वे दोनों वीर युद्ध के लिए तत्पर हो गए और कवच धारण करके हाथों में धनुष बाण लेकर रथ पर आरूढ़ होकर देवी के सामने आ डटे। सर्वप्रथम बिड़ालाख्य ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र चलाने में अत्यंत निपुण असीलोमा दूर जाकर दर्शक के रूप में खड़ा हो गया। भगवती जगदम्बा ने अपने बाणों से बिड़ालाख्य के द्वारा चलाए गए उन बाणों को काट डाला और
पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए 3 बाणों से बिड़ालाख्य पर आघात किया। उन बाणों की असह्य वेदना से पीड़ित होकर वह दैत्य समर भूमि में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई और काल योग से वह मर गया। बोलो भगवती मैया की जय। बोलो माँ भगवती जगदम्बा की जय। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री महालक्ष्मी मैया की जय। बोलो श्री महासरस्वती मैया की जय। बोलो श्री महाकाली मैया की जय। इस प्रकार माँ भगवती के बाण समूहों से रण में बिड़ालाख्य को मारा गया देखकर असीलोमा भी हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार होकर सामने आ गया और दाहिना हाथ ऊपर उठाकर अभिमान पूर्वक बोला, हे देवी, मैं जानता हूं कि सभी दुराचारी दानव मारे जाएंगे, फिर भी पराधीन होने के कारण मुझे युद्ध करना ही होगा। वह मंदबुद्धि महिषासुर अपने प्रिय तथा अप्रिय के विषय में नहीं जानता। उसके सामने हितकर वचन भी यदि अप्रिय है तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। अब वीर धर्म के अनुसार मर जाना ही मेरे लिए उचित है। वह चाहे शुभ हो अथवा अशुभ, मैं तो देव को ही बलवान मानता हूँ। अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है। कभी तो आपके बाणों से आहत होकर दानव पृथ्वी पर गिरते जा रहे हैं। ऐसा कहकर दानव श्रेष्ठ असीलोमा बाणवृष्टि करने लगा। देवी ने अपने पास तक न पहुंचे हुए उन बाणों को अपने बाणों से काट डाला और अपने अन्य शीघ्रगामी बाणों से असीलोमा को शीघ्रतापूर्वक बींध डाला। उस समय आकाश में स्थित देवताओं ने देखा कि भगवती का मुखमंडल क्रोध से भर उठा है। देवी के बाणों से बिंधे शरीर वाला वह तथा बहती हुई रुधिर की धारा से युक्त वह दैत्य ऐसे सुशोभित हो रहा था मानो पुष्पित हुआ पलाश का वृक्ष हो। अब असीलोमा लोहे की बनी एक विशाल गदा लेकर बड़ी तेजी से चंडिका की ओर दौड़ा और क्रोधपूर्वक सिंह के सिर पर उसने गदा से प्रहार कर दिया। परंतु देवी के सिंह ने उस बलवान दानव के द्वारा किए गए गदा प्रहार की कुछ भी परवाह न करके अपने नखों द्वारा उसके वक्ष स्थल को फाड़ डाला। तब उस महाविकराल दैत्य ने हाथ में गदा लिए ही बड़े वेग से उछलकर सिंह के मस्तक पर सवार होकर भगवती के ऊपर गदा से प्रहार किया। हे राजन, उसके द्वारा किए गए प्रहार को रोककर देवी ने तेज धार वाली तलवार से उसका मस्तक गर्दन से अलग कर दिया। इस प्रकार मस्तक कट जाने पर वह दानवराज तुरंत गिर पड़ा। अब उस दुरात्मा की सेना में हाहाकार मच गया। हे राजन, देवी की जय हो, ऐसा कहकर देवतागण मां भगवती की स्तुति करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और किन्नरगण देवी का यशोगान करने लगे। मारे गए उन दोनों दैत्यों को
समरांगण में गिरा हुआ देखकर शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम द्वारा मार गिराया और कुछ दानवों को खा डाला और इस प्रकार उस युद्ध भूमि को दानवों से रहित कर दिया। कुछ अंग भंग हुए मूर्ख दानव दुखी होकर महिषासुर के पास पहुंचे और रक्षा कीजिए ऐसा कहते हुए वे चीखने चिल्लाने तथा रोने लगे। हे नरपश्रेष्ठ, असिलोमा और बिड़ालाख्य दोनों ही मारे गए। हे राजन, अन्य जो भी सैनिक थे उन्हें सिंह खा गया। ऐसा कहते हुए उन्होंने राजा को दुख में डाल दिया। उनकी बात सुनकर महिषासुर खिन्न मनस्क, चिंता से व्याकुल, उदास तथा दुखी हो गया। जय माता दी। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री जगदम्बा की जय। बोलो चंडिका मैया की जय। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इन पावन और पवित्र कथाओं को ध्यान से मन लगाकर प्रेम के साथ सुनें। हमारी कथाओं को लाइक करें और कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और आपका समर्थन ही हमारा और हमारे इस चैनल की इस आध्यात्मिक यात्रा की सफलता में बड़ा ही सहयोग प्रदान करेगा। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की ये पावन कथाएं सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। हमारे चैनल पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की इससे पहले की सभी पावन और पवित्र कथाएं उपलब्ध हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का प्रथम स्कंध, द्वितीय स्कंध, तृतीय स्कंध, चतुर्थ स्कंध और पांचवें स्कंध की इससे पहले की सभी पावन कथाएं आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध मिल जाएंगी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, जय माता दी। ओम श्री दुर्गाये नमः। ओम श्री जगदम्बिकाये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पांचवा स्कंध, अध्याय 16। महिषासुर का रणभूमि में आना तथा देवी से प्रणय याचना करना। व्यास जी बोले, उन सैनिकों की बात सुनकर राजा महिष क्रोधित हो उठा और उसने सारथी से कहा, 1000 गधों से जुटे हुए, ध्वजा तथा पताकाओं से सुशोभित, अनेक प्रकार के आयुधों से परिपूर्ण, सुंदर चक्कों तथा जुए से विभूषित तथा प्रकाशमान मेरा अद्भुत रथ तुरंत ले आओ। सारथी ने भी तत्क्षण रथ लाकर उससे कहा, हे राजन, सुसज्जित करके रथ ला दिया गया जो द्वार पर खड़ा है। यह सभी आयुधों से
समन्वित तथा उत्तम आस्तरणों से युक्त है। रथ के आने की बात सुनकर महाबली दानवराज महिष मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध भूमि में जाने को तैयार हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैं अपने महिष रूप में जाऊंगा तो देवी मुझ श्रृंग युक्त महिष को देखकर अवश्य उदास हो जाएगी। स्त्रियों को सुंदर रूप और चातुर्य अत्यंत प्रिय होता है, अतः आकर्षक रूप तथा चातुर्य से संपन्न होकर मैं उसके पास जाऊंगा, जिससे मुझे देखते ही वह युवती प्रेम युक्त मोहित हो जाएगी। मुझे भी इसी स्थिति में सुख होगा, अन्य किसी स्वरूप से नहीं। मन में ऐसा विचार करके महाबली वह दानवेंद्र महिष रूप छोड़कर एक सुंदर पुरुष बन गया। वह सभी प्रकार के आयुधों को धारण किए हुए था। वह ऐश्वर्य संपन्न था। वह सुंदर आभूषणों से अलंकृत था। उसने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे, केयूर और हार पहने तथा हाथ में धनुष बाण धारण किए रथ पर बैठा हुआ वह कांतिमान दैत्य दूसरे कामदेव के सदृश प्रतीत हो रहा था। माननीय सुंदरियों का भी मन हर लेने वाला ऐसा सुंदर रूप बनाकर वह मदोन्मत्त दैत्य अपनी विशाल सेना के साथ देवी की ओर चला। अनेक वीरों से घिरे हुए उस दैत्य राज महिषासुर को आया हुआ देखकर देवी ने अपना शंख बजाया। लोगों को आश्चर्यचकित कर देने वाली उस शंख ध्वनि को सुनकर भगवती के पास आकर वह दैत्य हंसता हुआ उनसे कहने लगा, हे देवी, इस परिवर्तनशील जगत में रहने वाला व्यक्ति, वह स्त्री अथवा पुरुष चाहे कोई भी हो, सब प्रकार से सुख ही चाहता है। इस लोक में सुख मनुष्यों को संयोग में ही प्राप्त होता है, वियोग में सुख होता ही नहीं। संयोग भी अनेक प्रकार का होता है। मैं उन भेदों को बताता हूं, सुनो। कहीं उत्तम प्रीति के कारण संयोग हो जाता है और कहीं स्वभावतः संयोग हो जाता है। इनमें सर्वप्रथम मैं प्रीति से उत्पन्न होने वाले संयोग के विषय में अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा हूं। माता पिता का पुत्र के साथ होने वाला संयोग उत्तम कहा गया है। भाई का भाई के साथ संयोग किसी प्रयोजन से होता है, अतः वह मध्यम माना गया है। उत्तम सुख प्रदान करने के कारण पहले प्रकार के संयोग को उत्तम तथा उससे कम सुख प्रदान करने के कारण दूसरे प्रकार के संयोग को मध्यम कहा गया है। विविध विचारों से युक्त चित्त वाले तथा प्रसंगवश एकत्रित नौका में बैठे हुए लोगों के मिलने को विद्वानों ने स्वाभाविक संयोग कहा है। बहुत कम समय के लिए सुख प्रदान करने के कारण विद्वानों के द्वारा इसे कनिष्ठ संयोग कहा गया है। अत्युत्तम संयोग संसार में सदा सुखदायक होता है। हे कांते, समान अवस्था वाले स्त्री पुरुष का जो संयोग है वही अत्युत्तम कहा गया है। अत्युत्तम सुख प्रदान करने के कारण ही उसे उस प्रकार का संयोग कहा गया है। चातुर्य, रूप, वेश, कुल, शील, गुण आदि में समानता रहने पर परस्पर
सुख की अभिवृद्धि कही जाती है। यदि तुम मुझ वीर के साथ संयोग करोगी तो तुम्हें अत्युत्तम सुख की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। हे प्रिय, मैं अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकता हूँ। मैंने इंद्र आदि सभी देवताओं को संग्राम में जीत लिया है। मेरे भवन में इस समय जो भी दिव्य रत्न हैं, उन सब का तुम उपभोग करो अथवा इच्छा अनुसार उसका दान करो। अब तुम मेरी पटरानी बन जाओ। हे सुंदरी, मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे कहने से मैं देवताओं से वैर करना भी छोड़ दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हें जैसे भी सुख मिलेगा मैं वही करूंगा। हे विशाल नयने, अब तुम मुझे आज्ञा दो और मैं उसका पालन करूंगा। हे मधुर भाषिणी, मेरा मन तुम्हारे रूप पर मोहित हो गया है। हे सुंदरी, मैं तुम्हें पाने के लिए व्याकुल हूँ, इसलिए इस समय तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे रंभोरु, कामबाण से आहत मुझ शरणागत की रक्षा करो। शरण में आए हुए की रक्षा करना सभी धर्मों में उत्तम धर्म है। श्याम नेत्रों वाली हे कृशोदरी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मैं मरण पर्यंत सत्य वचन का पालन करूंगा, इसके विपरीत नहीं करूंगा। हे तनवंगी, नानाविध आयुधों को त्याग कर मैं तुम्हारे चरणों में अवनत हूँ। हे विशालाक्षी, मैं कामदेव के बाणों द्वारा संतप्त हो रहा हूँ, अतः तुम मेरे ऊपर दया करो। हे सुंदरी, जन्म से लेकर आज तक मैंने ब्रह्मा आदि देवताओं के समक्ष भी दीनता नहीं प्रदर्शित की, किंतु तुम्हारे समक्ष आज उसे प्रकट कर रहा हूं। ब्रह्मा आदि देवता समरांगण में मेरे चरित्र को जानते हैं। हे भामिनी, वही मैं आज तुम्हारी दासता स्वीकार करता हूं। मेरी ओर देखो। व्यास जी बोले। ऐसा कहते हुए उस दैत्य महिषासुर से हंसकर अनुपम सौंदर्यमयी मां भगवती मुस्कान के साथ यह वचन कहने लगी। देवी बोली, मैं परम पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को नहीं चाहती। हे दैत्य, मैं उनकी इच्छा शक्ति हूं। मैं ही सारे संसार की सृष्टि करती हूं। वे विश्वात्मा मुझे देख रहे हैं। मैं उनकी कल्याणमयी प्रकृति हूं। निरंतर उनके सानिध्य के कारण ही मुझ में शाश्वत चेतना है। वैसे तो मैं जड़ हूं, किंतु उन्हीं के संयोग से मैं चेतना युक्त हो जाती हूं। जैसे चुंबक के संयोग से साधारण लोहे में भी चेतना उत्पन्न हो जाती है। मेरे मन में कभी भी विषय भोग की इच्छा नहीं होती। हे मंदबुद्धि, तुम मूर्ख हो जो कि स्त्री संग करना चाहते हो। पुरुष को बांधने के लिए स्त्री जंजीर कही गई है। लोहे से बंधा हुआ मनुष्य बंधन मुक्त हो भी सकता है, किंतु स्त्री के बंधन में बंधा हुआ प्राणी कभी नहीं छूटता। हे मूर्ख, मूत्रागार का सेवन क्यों करना चाहते हो? सुख के लिए मन में
शांति धारण करो। शांति से ही तुम सुख प्राप्त कर सकोगे। स्त्री संग से बहुत दुख मिलता है। इस बात को जानते हुए भी तुम अज्ञानी क्यों बनते हो? तुम देवताओं के साथ वैर भाव छोड़ दो और पृथ्वी पर इच्छा अनुसार विचरण करो। यदि जीवित रहने की तुम्हारी अभिलाषा हो तो पाताल लोक चले जाओ अथवा मेरे साथ युद्ध करो। इस समय मुझ में पूर्ण शक्ति विद्यमान है। हे दानव, सभी देवताओं ने तुम्हारा नाश करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुमसे यह सत्य कह रही हूँ। तुमने वाणी द्वारा सौहार्दपूर्ण भाव प्रदर्शित किया है, अतः मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। अब तुम जीवित रहते ही सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। केवल 7 पग साथ चलने पर ही सज्जनों में मैत्री हो जाती है। इसी कारण मैं तुम्हें जीवित छोड़ दे रही हूँ। हे वीर, यदि मरने की ही इच्छा हो तो तुम मेरे साथ आनंद से युद्ध कर सकते हो। हे महाबाहो, मैं तुम्हें युद्ध में मार डालूंगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, भगवती का यह वचन सुनकर काम से मोहित दानव पुनः मधुर वाणी में मीठी बातें करने लगा। हे सुंदरी, हे सुमुखी, कोमल सुंदर अंगों वाली तथा पुरुषों को मोह लेने वाली तुझ युवती के ऊपर प्रहार करने में मुझे भय लगता है। हे कमल लोचने, विष्णु, शिव आदि बड़े बड़े देवताओं और सब लोकपालों पर विजय प्राप्त करके क्या अब तुम्हारे साथ मेरा युद्ध करना उचित होगा? हे सुंदर अंगों वाली, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ विवाह कर लो और मेरा सेवन करो, अन्यथा तुम जहां से आई हो उसी देश में इच्छा अनुसार चली जाओ। मैं तुम्हारे साथ मित्रता कर चुका हूं, इसलिए तुम पर प्रहार नहीं करूंगा। यह मैंने तुम्हारे लिए हितकर तथा कल्याणकारी बात बताई है, इसलिए तुम सुखपूर्वक यहाँ से चली जाओ। सुंदर नेत्रों वाली तुझ रमणी का वध करने से मेरी कौन सी गरिमा बढ़ जाएगी? स्त्री हत्या, बाल हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप बहुत ही जघन्य होता है। हे वरानने, वैसे तो मैं तुम्हें बलपूर्वक पकड़कर अपने घर निश्चित रूप से ले जा सकता हूँ, किंतु बल प्रयोग से मुझे सच्चा सुख नहीं मिलेगा। उसमें भोग सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? अतः हे सुकेशी, मैं बहुत विनीत भाव से तुमसे कह रहा हूं कि जैसे पुरुष को अपनी प्रिया के मुख कमल के बिना सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार स्त्रियों को भी पुरुष के बिना सुख नहीं मिलता। संयोग में सुख उत्पन्न होता है और वियोग में दुख। तुम सुंदर, रूपवती और सभी आभूषणों से अलंकृत हो। यह सब होते हुए भी तुझ में चतुरता क्यों नहीं है, जिससे तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो? इस तरह भोगों को छोड़ देने का परामर्श तुम्हें किसने दिया है? हे मधुर भाषिणी, ऐसा करके किसी शत्रु ने तुम्हें धोखा दिया है। हे कांते,
अब तुम यह आग्रह छोड़ दो और अत्यंत सुंदर कार्य करने में तत्पर हो जाओ। विवाह संपन्न हो जाने पर तुम्हें और मुझे दोनों को सुख प्राप्त होगा। विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, शंकर भगवान पार्वती के साथ तथा इंद्र शची के साथ रहकर ही सुशोभित होते हैं। पति के बिना कौन स्त्री चिरस्थायी सुख प्राप्त कर सकती है? हे सुंदरी, कौन सा ऐसा कारण है जिससे तुम मुझ जैसे उत्तम पुरुष को अपना पति नहीं बना रही हो? हे कांते, न जाने मंद बुद्धि कामदेव इस समय कहाँ चला गया, जो अपने अत्यंत कोमल तथा मादक पंच बाणों से तुम्हें आहत नहीं कर रहा है। हे सुंदरी, मुझे तो लगता है कि कामदेव भी तुम्हारे ऊपर दयालु हो गया है और तुम्हें अबला समझते हुए वह अपने बाण नहीं छोड़ रहा है। हे तिरछी चितवन वाली सुंदरी, संभव है उस कामदेव को भी मेरे साथ कुछ शत्रुता हो, इसीलिए वह तुम्हारे ऊपर बाण न चलाता हो। अथवा यह भी हो सकता है कि मेरे सुख का नाश करने वाले मेरे शत्रु देवताओं ने उस कामदेव को मना कर दिया हो, इसीलिए वह तुम्हारे ऊपर अपने बाणों से प्रहार नहीं कर पा रहा है। हे मृग शावक के समान नेत्रों वाली, मुझे त्याग कर तुम मंदोदरी की भांति पश्चाताप करोगी। हे तनवंगी, पति रूप में प्राप्त सुंदर तथा अनुकूल राजा का त्याग करके बाद में वह मंदोदरी जब कामार्त तथा मोह से व्याकुल अंतःकरण वाली हो गई, तब उसने एक धूर्त को अपना पति बना लिया था। व्यास जी बोले, हे महाराज, उसका यह वचन सुनकर भगवती ने उस दानव से पूछा, वह स्त्री मंदोदरी कौन थी और वह राजा कौन था जिसे उसने त्याग दिया था? बाद में उसने जिसे पति बनाया वह धूर्त राजा कौन था? उस स्त्री को पुनः जिस प्रकार दुख मिला हो वह कथानक विस्तार पूर्वक बताइए। जय माता दी। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको इससे आगे का भाग शीघ्र ही सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी। धन्यवाद। ओम श्री दुर्गाये नमः। जय माता दी।